Good morning to all. Welcome in our today's class. Today we are going to do the next part of your determiners. We start from difference between demonstrative determiners and demonstrative pronoun. In our last video we have read two types. Now we are going to start next. So start demonstrative determiners and demonstrative pronoun. इनके बीच में हम डिफरेंस बताएंगे आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अ डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर इज़ यूज्ड विद अ नाउन और बिफोर अ नाउन. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं, उनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं. और जो प्रोनाउन होते हैं, अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. मतलब कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. नाउन नहीं होता है, नाउन की जगह पे हम वर्ड जो यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. बट यहाँ पे नाउन है डिटर्मिनर्स में और उसके आगे हमने डेमोस्ट्रेटिव या कोई भी पोजेसिव जो हमारा डिटर्मिनर है वो लगाएंगे. सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दो टाइप बताई हैं, एक आर्टिकल्स और डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में. फिर मैंने आपको सारे टाइप्स बताई थी. फिर मैंने बोला था कि ये डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में. अब हम टर्न बाय टर्न उनकी आपको उनका डिफरेंस भी बताएंगे. सो डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन से हैं? दिस दैट दीज दोज. और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस दैट दीज दोज. सेम वर्ड हैं बट कंफ्यूज नहीं होना. डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर नाउन के पहले यूज़ होते हैं, बट जो प्रोनाउन है वो रिप्लेस करता है नाउन. नाउन की जगह पे हम दिस दैट दीज दोज वर्ड लगाते हैं. यहाँ पे नाउन नहीं होगा, उनकी जगह पे दिस दैट दीज दोज आएगा. फॉर एग्जांपल देखो डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की, जैसे दैट कार. कार नाउन है, नाउन के पहले हमने डिटर्मिनर लगाया है दैट. दिस कार, दोज पीपल, दीज पीपल. फॉर एग्जांपल दीज बिल्डिंग्स आर रियली टॉल. बिल्डिंग क्या है? नाउन. तो नाउन के पहले क्या यूज़ करेंगे हम? डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर. तो दीज क्या है हमारा? डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं. और दूसरी तरफ दीज आर रियली टॉल बिल्डिंग्स. यहाँ पे नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे हमने दीज यूज़ किया है. दीज आर, देख लो नाउन नहीं है. नाउन हो तो उसके पहले जो वर्ड हो वो डिटर्मिनर होता है और जो नाउन की जगह पे हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे. सो आपको आ गया होगा अच्छी तरह से समझ कि डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो लेट्स स्टार्ट योर पोजेसिव. सो व्हाट इज़ पोजेसिव? It is used to show the possession of the thing referenced by the following noun. Possession होता है ऑनरशिप, कि ये चीज़ किसकी है. मालिकाना हक शो करना कि ये जो चीज़ जो है किसकी है. एंड टेल अस हु ओन समथिंग, मतलब कि ये किसकी चीज़ है, किसको रिलेट करती है ये चीज़. जैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं ना पोजेसिव के, माई, मेरा, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर, ये सारे पोजेसिव हैं. जैसे माई क्या होता है? मेरा. पता लग रहा है ना मेरा है. हिज, हर उसकी, कि उसकी है, वो वस्तु उसकी है. इट्स इसकी, अवर हमारी, देयर उनकी, योर आपकी. सो पढ़ा है हमने नाउन के पहले डिटर्मिनर आता है, तो ये जो पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं वो भी नाउन के पहले आएंगे. पोजेसिव प्लस नाउन. माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर, ये सारे पोजेसिव हैं जो नाउन के पहले आएंगे. एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव डिटर्मिनर्स, माई फादर इज़ अ डॉक्टर. आप आइडेंटिफाई कर सकोगे ना इसमें. फादर, माई फादर, मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं, मतलब कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं. सो माई, माई शो है पोजेसिव डिटर्मिनर का, और फादर क्या है? नाउन है. नेक्स्ट, हर मदर वेंट टू द मार्केट. उसकी माँ बाजार गई थी. मतलब हर है पोजेसिव डिटर्मिनर जो शो करता है कि उसकी मदर, बताता है ना चीज़ वस्तु किसको बिलोंग करती है, कोई भी पर्सन है, थिंग है. सो मदर यहाँ पे नाउन है, हर डिटर्मिनर है. देयर बुक्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द लाइब्रेरी. देयर बुक्स, उनकी बुक्स. देयर पोजेसिव डिटर्मिनर्स है और बुक्स क्या है? नाउन है, प्लूरल नाउन है.
उनकी पुस्तकें पुस्तकालय से एकत्रित की जाती हैं। अब हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन पोजेसिव डिटर्मिनर्स एंड पोजेसिव प्रोनाउन। पहले हमने किया था डेमोस्ट्रेटिव के बीच में, अब हम करेंगे पोजेसिव। पोजेसिव डिटर्मिनर इज यूज्ड विद अ नाउन और बिफोर अ नाउन। डिटर्मिनर कर तो आपने याद ही रखना है कि जो वर्ड नाउन के पहले शो होता है। और प्रोनाउन मीन्स अ पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। मतलब जो नाउन की जगह पे यूज़ होगा, नाउन के आगे आए डिटर्मिनर है और नाउन को रिप्लेस कर दे तो वो प्रोनाउन है। पोजेसिव डिटर्मिनर्स आर माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर। तो पोजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन, मतलब कि नाउन के पहले आप डिटर्मिनर लगाओगे। माई कार, हिज कार, आवर कार्स, योर्स कार, देयर कार, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव डिटर्मिनर। देखो, दिस इज योर कार, किसकी कार है? उसकी या आपकी। दिस इज योर कार, तो योर क्या है? आपका पोजेसिव डिटर्मिनर्स है। सो लुक एट द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। दिस इज योर्स, दिस कार इज योर्स। सो ध्यान से देखना है, ये वाले वर्ड जो पोजेसिव प्रोनाउन के हैं, माइन, आर, योर्स, देयर, हिज, हर, इट्स। सो कंफ्यूज नहीं होना है, इनको ध्यान से देख लो। यहाँ पे नाउन के आगे यूज़ होगा वो डिटर्मिनर होगा, जो नाउन को रिप्लेस कर देगा वो क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन होगा। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस टेबल को ध्यान से देखें और रिवाइज करें। नाउ possessive determiners are also called possessive adjectives. possessive determiners को possessive adjectives भी कहते हैं। adjectives means quality, जो हमें किसी थिंग की क्वालिटी बताएं, विशेषता, उसको क्या बोलते हैं? adjectives. Now today we are going to start quantifiers. quantifiers मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र करते, क्वांटिटी बताते हैं। दीज आर यूज टू मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी। जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसकी क्वांटिटी बता के कि वो जो थिंग है उसकी क्वांटिटी क्या है। हाउ मैनी, कितने हैं, कितने, हाउ मच, कितना है, कितने पैसे हैं, जैसे मनी है, शुगर है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र करते हैं। तो क्वांटिफायर्स हैं एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिटल, अ लिटल, एनफ। सो ये याद रखने आपने। दीज आर सम रूल्स फॉर यूजिंग क्वांटिफायर्स। अब आपको हम रूल्स बताएंगे क्वांटिफायर्स के कि कहाँ पे क्वांटिफायर यूज होगा। सम आर यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन्स एंड सम आर विद अनकाउंटेबल नाउन, while other can be used with either of them, countable and uncountable। कहते हैं कि कुछ जो वर्ड हैं हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, कुछ होंगे इनमें से जो ऊपर वाले हैं, कुछ काउंटेबल के लिए, कोई अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होंगे। सो क्या होती है काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। काउंट से पता लग रहा है जो इनको हम काउंट कर सकते हैं वो थिंग्स होती हैं काउंटेबल नाउन को। जैसे पेन है, इनको काउंट कर सकते हो, बुक है, टेबल है, बट ये क्या है? सिंगुलर। अब इनको प्लूरल कर दोगे, एस लगा दोगे तो ये प्लूरल हो जाएंगी और वो प्लूरल बन जाएंगी। पेन्स, बुक्स और टेबल्स प्लूरल हैं। सो ये है आपके काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो, ये सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी होती हैं। नाउ आई एम डूइंग अनकाउंटेबल नाउन। कौन से अनकाउंटेबल नाउन? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र करते हो, जिनकी क्वांटिटी बताते हो, जैसे राइस, शुगर, सॉल्ट। तो नाउन के पहले डिटर्मिनर्स आते हैं, जो क्वांटिफायर हैं वो भी नाउन के पहले ही यूज़ करेंगे। क्वांटिफायर प्लस नाउन, नाउन के पहले यूज़ करेंगे। सो एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, फ्यू प्लस नाउन। सो ध्यान से देखना वीडियो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम मोस्टली सम कहाँ पे आता है मैम, फ्यू, फ्यू, लिटिल, इन चीज़ों से आप कंफ्यूज हो जाते हो।
सो हम अब बताएंगे कि कौन से काउंटेबल नाउन्स हैं, कौन से अनकाउंटेबल नाउन हैं, कौन से वर्ड जैसे मैनी, फ्यू, ये वाले वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, काउंटेबल नाउन्स कौन से और जो अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं, इनके बारे में हम करेंगे। जिनमें काउंटेबल हैं पेन, बुक, टेबल जिनको काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल हैं राइस, शुगर, सॉल्ट जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। सो ये चार्ट है जो कि काउंटेबल नाउन्स का है, जो वर्ड हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैनी, अ फ्यू, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ। ये याद रखना है आपने, ये वाले वर्ड आपने काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करने हैं बेटा। मैनी होता है बहुत, अ फ्यू, फ्यू भी होता है कुछ, सेवरल अनेक, अ नंबर ऑफ कई, अ मेजॉरिटी ऑफ बहुसंख्यक। ठीक है, आगे है आपका सेकंड चार्ट अनकाउंटेबल टेबल जो है अनकाउंटेबल नाउन का है। सो अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ड यूज़ करने हैं अपने लेस, लिटल, अ लिटल, मच, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जो चीज़ काउंट करते हो ये फर्स्ट वाले टेबल के वर्ड यूज़ करने हैं, जो चीज़ काउंट नहीं कर सकते वो सेकंड वाले टेबल में जो दिए गए हैं बॉक्स में है वो आपने वर्ड यूज़ करने हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आगे वाला थर्ड बॉक्स है जो वर्ड जो हम काउंटेबल और नाउन का अनकाउंटेबल थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करेंगे, काउंटेबल नाउन के लिए भी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे सम है, एनी है, एनफ है, अ लॉट ऑफ या लॉट ऑफ से, ये वर्ड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ करने हैं। सो ये जो टेबल है इसको ध्यान से देखो और इसको रिवाइज करो। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और ये पार्ट है जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ड यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वांटिफायर्स कौन से हम वो देखेंगे काउंटेबल नाउन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आपके काउंटेबल नाउन। मैनी, मैनी आपका काउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हो। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत। ये किसके लिए यूज़ होता है, बहुत पता लगता है, एक से ज़्यादा है तो वह प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं। मैनी बहुत, जो कि प्लूरल थिंग्स नाउन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, आपको कितनी बुक्स चाहिए। सो बुक्स प्लूरल है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया हमने मैनी। ठीक है बच्चे, बुक्स प्लूरल है, बुक्स के लिए हमने यूज़ कर दिया मैनी। ध्यान में रखना है, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स भी यहाँ क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल बुक्स काउंट होती हैं तो मैनी। देयर आर नॉट मैनी बुक्स लेफ्ट, देयर आर नॉट मैनी बुक्स लेफ्ट, बुक्स फिर आ गया। देख लो कितने वेज में आप यूज़ करते हैं, बट जो नाउन है वो प्लूरल होगा, मैनी प्लूरल में ही यूज़ होगा और वो थिंग जो काउंट कर सकते हो उसके लिए हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट देखो काउंटेबल नाउन के अंदर अ फ्यू, फ्यू जो होता है कुछ। अब ये हम रीड करेंगे अ फ्यू, फ्यू कहाँ लगता है इसको ध्यान से देखना, बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करोगे फ्यू, और वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे। नाउन जो काउंट कर सकते हो उसमें यूज़ करें बट वो प्लूरल नाउन्स होंगे। अ फ्यू, नॉट मैनी बट इनफ, अ फ्यू मतलब नॉट मैनी ज़्यादा नहीं है बट जितने हैं इनफ है। मोर देन टू एक से ज़्यादा, अ फ्यू मतलब मोर देन टू दो से ज़्यादा, मतलब कि प्लूरल फॉर्म में आएंगे। इनको ध्यान से देखना बेटा, अ फ्यू और फ्यू को। बहुत नहीं, नॉट मैनी बट इनफ, बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त, मतलब पॉजिटिव फीलिंग आपके पास होती है ना चीज़, चाहे आपके पास कम हो थोड़ी हो बट आप सोचते हो कि हाँ जितनी है बहुत है, इनफ है, मतलब आप पॉजिटिव वे में लेते हो। फ्यू हो जाता है नॉट इनफ, वन और टू। सो इसमें नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि बहुत कम, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। सो ये नेगेटिव फीलिंग होती है। आप पे ये पॉजिटिव थिंकिंग पे आपको कोई चीज़ कम होती है फिर भी आप सोचते हो नहीं नहीं बहुत है, ठीक है, वो पॉजिटिव में आ गया। कई बार होते हुए आप कर देते हो नहीं नहीं थोड़ी है, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो अ फ्यू और फ्यू काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए, बट वो थिंग प्लूरल होती है। और अ फ्यू नॉट मैनी बट इनफ के लिए, पॉजिटिव फीलिंग के लिए, और फ्यू
नॉट इनफ, या वन और टू थिंग है आपके पास, पर्याप्त नहीं है, और नेगेटिव फीलिंग, उसके लिए आप फ्यू का प्रयोग करोगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको ध्यान से देखना, और अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर अ फ्यू बुक्स, कुछ बुक्स हैं टेबल के ऊपर, मतलब कि कुछ हैं, तो ये पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पे यूज़ किया हमने अ फ्यू। सेकेंड है अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, कुछ लड़कियाँ बाज़ार जा रही हैं। अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट। मोर देन टू, मोर देन टू है, तो उसके लिए अ फ्यू। देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, फ्यू मतलब बिल्कुल नामात्र, नेगेटिव वे में, तो उसके लिए फ्यू यूज़ करेंगे, मतलब एक या दो, या इससे ज़्यादा नहीं है, एक या दो। फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट मीन्स वन और टू। वन और टू मतलब टू से ज़्यादा हैं तो अ फ्यू, वन और टू हैं तो फ्यू यूज़ करोगे। सो जस्ट रिमाइंड इट, अच्छी तरह से इसको रिमाइंड कर लो कि अ फ्यू पॉजिटिव फीलिंग, फ्यू नेगेटिव फीलिंग में यूज़ करेंगे। अ फ्यू में मोर देन टू थिंग्स होती हैं, और फ्यू में सिर्फ दो। अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड जो काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है, जो है सेवरल। सेवरल होते कई, अनेक, ये भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सेवरल प्लेयर्स वर प्लेइंग फुटबॉल, कई, अनेक प्लेयर्स वर प्लेइंग, कई प्लेयर, अनेक जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सेवरल आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सेवरल स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, इंजर्ड होता है जख्मी हो जाना, सेवरल स्टूडेंट्स आर इंजर्ड,